जय जिनेंद्र हरप्रीजन साहब। जय जय सर। क्या हुआ महाराज जी का? महाराज जी का प्रोग्राम कहीं और शेड्यूल है। वो अच्छा। उन्होंने खुलासा नहीं कर पाए, लेकिन अंदाज है वो खारकर नहीं आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। कहीं वासी से दूसरा रास्ता ले रहे हैं? अब कहाँ गए वो उन्होंने। ये वर्जन कुछ चेंज हो गया है सर, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है एसके जैन को प्रॉब्लम हो रही है। एसके जैन साहब को, क्या हो गया है? एसके जैन साहब को प्रॉब्लम हो रही ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार नाम के ग्रंथ की हम 70 से ऊपर की गाथाएं पढ़ रहे हैं। देखो, रोज के स्वाध्याय के माध्यम से ये ध्यान भी नहीं रहा कि कौन से नंबर तक पहुंच गए। आज वो सीवी जैन साहब से बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे हम 70 71 गाथा पे पहुंच गए, और मैं बोल रहा था 46 47 गाथा। तो वास्तव में देखा मैंने आकर के तो हम 70 गाथा से ऊपर निकल गए। है। और बड़ा मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है, स्मूथ जा रहा है। तो उसमें मतलब ये हम सब की एक सफलता है। हम इतने तन्मय हो जाते हैं उसमें कि वो गाथाओं का कोई हमें भार जैसा नहीं लगता, वो कंटिन्यूटी में आ जाती है वो सब धाराएं एक के बाद एक। तो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। हमने अभी तक कल ये बात करी थी कि जो जीव ये है सब इसके। सबसे सबसे बड़ी चीज ये है सर। ये। अ, जैसे मैं 2 दिन मिस कर गया था, हाँ हाँ। 18 19 को। हाँ जी हाँ। तो कल मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं मिस कर चुका हूँ 2 गाथाओं को। हाँ 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 हाँ। क्योंकि हर गाथा में ओवरलैप मैटर होता है। इतना कंटिन्यूटी में रहता है हाँ कि अगर एक दो मिस भी कर जाओ तो, हालांकि उन गाथाओं का मैंने बाद में सुना, तो उनका अपना एक इम्पोर्टेंस है, उनका अपना एक लॉजिक है, और एक उसमें अलग ही चीज विवेचन किया गया है उनका। मगर वो मिस करने से, जैसे ज्ञानानंद में अगर कोई मिस कर जाए तो दूसरी दिन जब ज्वाइन करते थे तो अजीब सा लगता था, मगर इसमें नहीं लगता है। हाँ। इसमें क्या है, देखो जैसे अपनी आपने कभी देखी होगी जो पिक्चर की जो रील बनती है ना, तो जी जी पहले जी। कहीं कहीं वो एक फिल्म पड़ी मिल जाती थी, तो उनमें आपने देखा होगा कि पहले हाथ थोड़ा सा उठा, फिर थोड़ा सा या ऊपर उठा, और फिर उसको आप अगर देखोगे तो आपको दो तीन उसमें तो समझ में नहीं आएगा कि इनमें कुछ अंतर आया। यस लेकिन वो इतनी कंटिन्यूअस होती है कि जब उनको घुमाया जाता है तो वो पूरा हाथ उठता हुआ दिखाई देता। यस यस यस। तो ठीक इसी प्रकार से उनको अंदाचार्य ने जो है एक प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से धीरे धीरे उसकी दशा में आगे बढ़ते हुए आत्मा का स्वरूप बताया। तो बहुत बारीक बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म भेदों को लेकर के ये सब चित्रण किया है उन्होंने। देखो कल से एक्चुअली जो हमारी। आप 46 नंबर का बोल रहे थे ना, जी हाँ वो हाँ टीका हाँ वाली जो पद्य है ना, उनका नंबर है। हाँ 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 हाँ, श्लोक का, श्लोक जो आते हैं। श्लोक का, उन हाँ, उन श्लोकों का नंबर है 46। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो देखो कल अपन एक बात कर रहे थे कि जो आत्मा है, आत्मा के एक साथ एक चीज बड़ी अजीब है कि हम जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय के जो भी कार्यकलाप होते हैं उन कार्यकलापों में हम इतने अंतरंग संलग्न हो हो जाते जाए। हैं, इतने अंतरंग हो जाते हैं कि वो कार्यकलाप हमको लगता है कि ये मेरे ही हैं। जैसे कि एक कोई भील को पकड़ लो आप,
भील आदिवासी है, उसको बोलो कि भैया तुम ये क्या खा रहे हो, क्या पीते हो, तुमको कुछ विवेक है क्या? तो बोलता है साहब इसमें काहे का विवेक है? मैं तो अपने जो है 3 पीढ़ियों से ये देख रहा हूँ, मेरे दादाजी भी यही खाते पीते थे, मैं भी यही खाता हूँ। और जानवरों का शिकार करते थे, वो कोई हमारी बात नहीं मानता था, हम क्रोध करते हैं, ये सब तो हमारे एक स्वभाव की चीज है। इससे अलग अलग क्या मैं कर रहा हूँ? उसको कहीं एबनॉर्मेलिटी लगेगी नहीं, हमको भी नहीं लगती। हम जितने भी जीव हैं, मिथ्या दृष्टि जिसे कहा जाता है, हम सब अपने जितने भी कार्यकलाप जो शरीर की क्रियाएं हैं, या जो विपरीत काल में कर्मों के उदय तो हम थोड़ा जान गए हैं, उस काल में जो जो मेरी वृत्तियां होती हैं, मुझे भोजन की इच्छा होती है भोजन करता हूँ, पानी की इच्छा होती है पानी पी लेता हूँ, घूमने की इच्छा होती है घुमाता हूँ। कोई मुझसे पूछे आपकी दिनचर्या क्या है, तो मैं पूरा पूरा बता देता हूँ कि साहब मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे रहता हूँ, बड़े आराम से रहता हूँ, 2 घंटे सो लेता हूँ, फिर ये उस पूरी क्रिया को बताते समय हमको कहीं अटपटा लगता नहीं। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मेरी क्रियाएं थोड़ी है। तो कोई आपसे क्वेश्चन करे, भाई साहब आपकी आपकी दिनचर्या बताओ, आप आपकी क्या क्रिया होती है वो बताओ आप। बोले और किसकी बता रहा हूँ मैं? मेरी तो बता रहा हूँ। क्योंकि हमें उसमें भेद लगता ही नहीं है। वो आपको गुस्सा गुस्सा आता है, बोले सबको आता है, उसमें क्या है? गुस्सा भी आता है, धन आदि से अपना मोह भी होता है, अपने परिवारजनों को देख करके मोह आदि भी होते हैं। कोई हमसे कुछ गलत करता है उसको गुस्सा आता है, ये तो हमारा सब जीवन का अंग है, इसमें क्या गलत बात है? तो वो सारी प्रक्रियाएं, सारी क्रियाएं जो उद्गल संबंधी हैं, मेरे साथ ऐसी रचपच गई हैं कि मुझे मुझ में और उनमें कोई फर्क महसूस होता है। भूख लगती है, सभी जीवों को लगती है। तो मैं कहता हूँ इसलिए भूख लगती है कि हमारे साथ 4 संज्ञाएं सभी जीवों के साथ लगी है, जिन्हें हम अर्जिस कहते हैं। वो क्या लगी है? जैसे ये जो आहार है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं सभी जीवों के साथ अनिवार्य रूप से लगी हुई हैं। और हमारे साथ भी लगी है, इसलिए हमको उसमें कुछ ऐसा एबनॉर्मल लगता नहीं। सबको भूख लगती है, मुझे भी लगती है, सबको डर लगता है, इसलिए मुझे भी लगता है। सबको कुछ धन आदि इकट्ठा करने का या अपनी भोज सामग्री इकट्ठे करने का भाव आता है, परिग्रह आदि का भाव आता है, मुझे भी आता है। और मैथुन आदि के भाव भी सबको होते हैं। ये तो सब प्रकृति प्रदत्त हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं उनमें अलग नहीं कर पाता। तो ये जो जितनी भी दैहिक क्रियाएं हैं, क्रोध आदि हैं, जो कषाय इसमें आश्रम के नाम से जो विशेष रूप से दिया है, आश्रम में ये सब आता है कि मैं किसी पर क्रोध करता हूँ, किसी से द्वेष करता हूँ, कभी मान अपमान के प्रसंग आए, तो जो सब चारों जाति की जो कषाय है वो मुख्य रूप से आश्रम में ही आती है। तो प्रमाद आदि की घटनाएं, ये सब जिनके कारण कर्मों का बंध होता है, ऐसे सब आश्रम के जितने द्वार हैं, वो सब कहे तो यही जाते हैं कि वो कर्मों के उदय में आए हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं जानता किस उदय में आए किस में नहीं आए। मैं तो यही नहीं जानता कि वो मुझसे अलग हैं, वो मेरे ही भाग हैं। ऐसा मैं हमेशा से मानता आया हूँ। क्योंकि जब आपसे कहते हो आप क्रोध क्यों करते हो, कहने वाला भी पूछ कौन रहा है, जो खुद भी इसी दशा का है। भाई साहब आपको क्रोध आता है? बोले अरे किसको नहीं आता, तुमको नहीं आता क्या? तो मैं उनको सबको अभिन्न अंग मानता हूँ अपने जीवन का, अपने स्वभाव का। क्योंकि मैंने स्वभाव में भेद नहीं किया कि मेरे 2 तरह के स्वभाव है। कौन सा है? एक तो वो मेरा नैसर्गिक ज्ञान स्वभाव, जो कि आत्मा का निश्चय से स्वभाव है। और दूसरा, अभी ज्ञान में मैं ये सब जान रहा हूँ, एक ही ज्ञान के 2 पहलू हैं। एक ज्ञान तो निर्विकल्प रूप से आत्मा का स्वरूप जानता, दूसरा ज्ञान वर्तमान में होने वाली सभी क्रियाओं को जानता। दूसरा ज्ञान का मतलब उसी ज्ञान का जो दूसरा जो विकार युक्त भाव है, वो अपनी इन सब क्रियाओं को जो शरीर आदि के माध्यम से हो रही है उन्हें अपना मानता है। ये मैं ही क्रोध करता हूँ भाई साहब, मैंने ही उनको संभाला। वो तो कब के गिर पड़े होते, मैं उनको संभालता रहता हूँ, उनका ध्यान रखता रहता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, मैं उनकी मालिश करता हूँ, मैं रोज योगासन करता हूँ। ये सब जो ज्ञान है, ज्ञान में हो रहा है, करता हूँ, ये भी गलत नहीं है। लेकिन शरीर के द्वारा या परद्रव्यों के द्वारा होने वाले जो भी कार्य हैं, उन्हें मैं अपना किया हुआ मानता हूँ, ये गलती है। शरीर के द्वारा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका पूरा मैकेनिज्म अब हम समझ रहे हैं।
जिसमें हम जो कर्मों का बोलते हैं, जो पूरी श्रृंखला बताते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो सब घटित हो रही हैं उनके निमित्त से। और मैं क्या मान रहा हूं कि मैं जो जीव द्रव्य हूं, मैं ही उनको कर रहा हूं। तो मेरी भूल क्या है कि मेरा ज्ञान वर्तमान पर्याय में इस जाति का है कि पर द्रव्यों के निमित्त से होने वाली घटनाओं को मैं अपना कार्य मानता हूँ, ये मैं ही करता, जबकि मैं कर ही नहीं सकता। बोले क्या बात करते हो, मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा? क्रोध मैं ही तो करता हूँ, कोई अजीब थोड़ी करेगा। कर नहीं सकता का अर्थ क्या है कि वो निमित्त रूप से तो मेरे द्वारा होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मैं उनका कर्ता इसलिए नहीं हूं क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है वो ऐसे कार्य और ऐसे भाव कर ही नहीं सकती। इसलिए कहा गया कि मैं उनका कर्ता नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से जो भी कार्य घटित होते हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, पर्यायों में होती हैं, उनमें मेरा शरीर का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, मेरा दूषित चिंतन भी होता है। जो कोई किसी को मार डालने का भाव करता है, वो ये सोचता है कि इसको मार करके मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये जो उसकी जो दूषित चिंतन है, वो है तो ज्ञान का ही विषय, लेकिन उसका डायरेक्शन गलत है। वो अपने आप को उनका कर्ता मानता है, और जो कार्य उसके द्वारा संपन्न होते हैं उनको वो अपना कार्य मानता। तो यहाँ इन गाथाओं में विशेष रूप से ये बताया कि आश्रव आदि भाव जिस ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, वो मेरा ज्ञान ही विकारी है, वो ज्ञान ही सम्यक नहीं है। अगर ज्ञान सम्यक हो जाए तो मैं जान जाऊं कि ये सब जो क्रियाएं हो रही हैं, पौद्गलिक क्रियाएं हो रही हैं, कर्मों का आश्रय हो रहा है, शरीर आदि की प्राप्ति हो रही है, वो सब अनजाने में ही हो रहा है। मैं उनको कर भी नहीं रहा हूँ। कर भी नहीं रहा हूँ का अर्थ क्या है कि जैसे जब मैं पूर्ण होश हवास में हूँ, कोई आदमी पागल हो जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, तो साहब अब ये इसका पागलपन चल रहा है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। बीच बीच में ये होश में आता तब ये ऐसा काम नहीं करता। तो बीच बीच में हम भी होश में आने वाले हैं। जब मेरा वो मिथ्यात्व का प्रकोप कम हो जाता है, तो बीच बीच में मेरी भी कुछ दशाएं ऐसी होती, जो मैं चिंतन करता हूँ कि वास्तव में मैंने पढ़ा है, सुना है कि आत्मा का स्वभाव तो इस तरह विकारी भावों का है ही नहीं। और कहाँ मैं उन्मादी क्षणों में, जब मैं उन्माद में आता हूँ, तो मैं इन सब घटनाओं में बड़ा सुखी होता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। मैंने आज उनको खूब सुनाया था। आज मैंने उनको देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनको ऐसा कर दिया कि अगली बार मेरे सामने जवान नहीं खोले। और ये सब करता हुआ मैं बड़ा खुश भी हो रहा हूँ। फिर दूसरे ने मुझे ऐसा ही किया तो मैं दुखी भी हो रहा हूँ साहब, आज उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये सब जो घटनाएं चलती हैं, ये मेरे ज्ञान में ऐसी रची पची है कि इनको मैं अपना स्वभाव मानता हूँ, स्वरूप मानता हूँ। तो जब तक मैं उनको अपना स्वरूप मानूंगा, कोई मुझसे कहे कि साहब आपकी जो लाइफ स्टाइल है ठीक नहीं है। बोले क्या इसमें लाइफ स्टाइल में क्या कमी है? सारी दुनिया में देख लो, सब ऐसे ही खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनमें उनमें मुझ में कोई अंतर नहीं। तो मैं कभी सोचने पे विवश भी नहीं होऊंगा कि मेरे चिंतन में कोई खोट है। क्यों? बाकी लोगों को भी तो देखता हूँ कि ऐसे ही करते हुए हैं। इसलिए मैं अपने उस ज्ञान को, जिसकी परिभाषा जिनेन्द्र देव के द्वारा आई है कि मैं तो वो परम शुद्ध ज्ञान का धारी हूँ, जिसमें इन सब बातों की कोई जगह नहीं। और उस परम शुद्ध ज्ञान के धारी आत्मा का कार्य, कार्य क्या है उसका? उसका कार्य ही स्वपर को जानना मात्र है। हम तो करने का दम्भ भर रहे हैं, वो भी वो कार्य कर रहे हैं जो परद्रव्य का कार्य है। तो बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने आप को शुद्ध आत्मा मानते हो, तो शुद्ध आत्मा का कार्य भी जान लो। कार्य क्या है कि वो किसी और द्रव्य के लिए तो कुछ करता ही नहीं, कर भी नहीं सकता, और ना ही उसको अपना मानता। तो फिर क्या करता है? वो स्व को स्व के योग्य कार्य ही करने को अच्छा मानता है, और वही कर पाता है। उसके अतिरिक्त वो चाह कर भी नहीं कर पाता। मेरे आप क्या बात कर रहे हो? ये सब जो मैं चाह के तो करता हूँ, इसको नीचे दिखा गिरा दिया, इसको ऊपर कर दिया, परिवार का पालन पोषण कर दिया, ये सब मैं चाह के ही तो करता हूँ। बोले तुम चाह के नहीं करते, क्योंकि चाहत तो तुम्हारी उस रूप में ही होगी जिस रूप में तुम हो। ये तो तुम्हारे विकारी भाव, जीवों का अपने अपने कर्मों का उदय, मेरे अपने कर्मों का उदय, इन सब का
सिंक्रोनाइजेशन जब होता है तब ये घटनाएं घटित होती हैं, और मैं मूर्ख उनका कर्ता बन जाता हूं कि मैंने ही किया। रावण की लंका जली तो किसने जलाई? अपन तरह तरह के लोग श्रेय देते हैं, भाई साहब भगवान राम के भेजे हुए हनुमान ने जला दी। कोई बोलता है राम नहीं जला दी, कोई बोलता है कि साहब वो तो उसके अहंकार ने जला दी। वो थोड़े अलंकारिक शब्द में यूज करते हैं। लेकिन आप ये सब देखो तो ये सारी चीज घटनाएं पूरी सुनिश्चित थी। इसमें उनके जो ये सारे जो विकारी भाव भी हैं उसमें साथ में आ गए। या जो घटना हुई कि सीता का अपहरण हुआ और रामचंद्र जी उसकी खोज में वहां गए, और लंका का वो पतन होना भी निश्चित था। अब उसमें कोई श्रेय ले ले कि रामचंद्र जी श्रेय ले ले कि देखा मुझसे टक्कर ली तो मैंने क्या कर दिया, तो फिर रामचंद्र जी को कौन कहेगा कि वो छायक समय दृष्टि थे। ठीक उसी तरह से संसार में होने वाले जितने भी विकारी भाव हैं उनको मैं अपना क्रिएशन मानता हूं, तो मुझसे दो नुकसान होते हैं। ये मान्यता भर से ही कि मैं करता धरता हूं अपने खोटे भावों का, ये ऐसा मानने मात्र से कर्म का बंध हो जाता है, और अच्छे खासे कर्म का बंध होता है, मगर मुझे पता नहीं चलता। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, ये मैंने किया है मैं कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे साहब कि चलो वो ठीक है, कोई बुरे काम करे तब तो ठीक है। अगर मान लो मैंने किसी का उपकार किया, किसी की भलाई की, किसी को जो है अच्छे काम में लगा दिया, तो उसका तो मैं मानू ना, उसका श्रेय तो अपने आप को दूं ना कि मैंने ऐसा किया था, उसका तो कर्ता बन जाऊं ना। बोले गलत, तुम कर्ता हो ही नहीं उसके, निमित्त जरूर हो सकते हो। कर्ता पने को और निमित्त पने में बहुत अंतर है। जब हम निमित्त मानेंगे तो हम देखो कितने जीवों का कभी हमारे अंदर में कोई दम्भ नहीं आएगा कि मैंने साहब उनका ये कर दिया, मैंने उनको ये रास्ता दिखा दिया, उनका कितना मैंने उपकार किया। ना तो इस तरह का कोई दम आएगा, और ना ही ये कि मैंने उसको उनको पतन कर दिया, उनको जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसी दोनों तरह के भावों से मैं मुक्त हो जाऊं, और प्रकृति का जो नैसर्गिक जो कर्म सिद्धांत है वो मेरी समझ में आएगा। निमित्त को निमित्त की अपेक्षा निमित्त के रूप में मानने में कर्तापना नहीं है, लेकिन उन घटनाओं को, उन निमित्तों को अपना क्रिएशन मानना, अपना कर्तापना मानना, इसमें महान दोष है और बहुत तीव्र कर्म का बंध होता है। क्योंकि करता तो मैं एक ही चीज का हूं, और वो है शुद्ध भाव, शुद्ध ज्ञान, स्वपर का ज्ञाता, निरपेक्ष भाव से होना, यही मेरा कार्य। तो देखो अभी गाथाओं में ऐसे दिया है। इस लोक में, कल अपन ने जो श्लोक पढ़ा था, इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता हूं, और यह क्रोध आदि भाव मेरे कर्म हैं। ये मैं सही मान रहा हूँ कि गलत मान रहा हूँ? मैं क्रोध आदि को अपना कर्म मान रहा हूँ कि मेरा ये क्रिएशन है, मेरा कार्य है। तो बोल रहे हैं ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उसे सब ओर से शमन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। मेरी ज्ञान ज्योति जब मेरी प्रकट होती है तो मुझे लगता है कि मैं इन विकारी भावों का अपने आप को कर्ता मान रहा था, लेकिन मैं इनका कर्ता नहीं। तो बोले साहब ये तो बड़ी गलत बात हो गई कि मैं कर भी रहा हूँ गलती और मानू भी नहीं। तुम्हारे से गलती हो रही है और तुम गलती कर रहे हो, दोनों में फर्क है ना। गलती करना तो मतलब मैं जानबूझ के करता हूँ या जैसा भी करता हूँ तो कर्ता भाव हो गया, और तुम्हारे निमित्त से, तुम्हारे सहयोग से ऐसा होता हुआ लग रहा है तो तुम एक निमित्त हो, ऐसा हमको सहज ही विश्वास नहीं होता। बोले साहब देखो मैंने उसका अनिष्ट किया और आप बोल रहे हो कि अपने आप को कर्ता मत मानो, तो फिर मेरा पश्चाताप कैसे होगा? पश्चाताप होने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल तो ये मानो, इससे ही पश्चाताप हो जाएगा कि अरे कहाँ मैं ज्ञान स्वभाव का धारी आत्मा, और कहाँ मेरे ऐसे विकारी परिणाम आते रहते हैं। मैं उनका निमित्त बनता हूँ इन सब घटनाओं का, और उसका मूल कारण ये है कि मैं अपने रागादि भावों के कारण, मोहादि परिणामों के कारण
अपने मूल स्वभाव में आया नहीं। ऐसा चिंतन शुरू हो जाएगा, और वो वास्तव में चिंतन वही प्रतिक्रमण करने योग्य है। बाकी एक एक घटनाएं जो जो होती हैं हमसे, उसके पीछे की जड़ में जाना कि वो सब क्यों होती हैं, कल अपन ने डिस्कस किया था। मैं बिल्कुल जी ने भी बोला था, और भी लोगों ने बोला था कि सबसे पहले तो उसकी जड़ में जाओ, रूट कॉज एनालिसिस करो कि जड़ में क्यों जाओ। ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाओं के मूल में मेरे मोहादि भाव हैं, मेरे रागादि भाव हैं, मेरी अज्ञान दशाएं हैं। मैं अज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में मेरी जो दशा है ज्ञान की, वो अज्ञान की कैटेगरी में आता है, खोटा ज्ञान है। मैं ये जान तो रहा हूँ कि घटनाएं हो रही हैं, ऐसी हो रही हैं, उसमें मैं भी कहीं था शामिल, लेकिन उनको निमित्त के रूप में ना मान करके पर द्रव्यों का, पर घटनाओं का कर्ता मानता। इसमें कोई शक नहीं कि मैं उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन निमित्त रूप में था। क्योंकि अगर मैंने कर्ता मान लिया, तो कर्ता किसका होता है? जिसका जो स्वभाव होता है उसी का वो कर्ता होता है, और वो हर रूप में बना रहता है। जैसे मिट्टी का स्वभाव है मिट्टी का घड़ा बनाना, तो मिट्टी ही उस घड़े का करता है, और कोई नहीं है। कुम्हार आदि सब निमित्त है। इसी प्रकार से अगर मैं उन कर्मों को, उन क्रिएशंस को अपना मान लूं, तो वो हर मुक्त हो जाऊंगा, तब भी वो मेरा स्वभाव रहेगा ना। तो मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए कर्ता और कर्म का संबंध वही होता है जो उसकी हर दशा में उसके स्वभाव में परिलक्षित हो। ऐसा करता, मैं करता ऐसा नहीं हूं जिसके साथ में इस तरह के विभाव भाव निरंतर चलते रहें। नहीं तो मुक्त अवस्था में मैं क्रोध आदि करता रहता। इसलिए ये क्रोध आदि विषय या जितने कषाय आदि हैं, ये मेरे कार्य नहीं है। तो मेरा कार्य क्या है? न आचार्य सिंपल भाषा में बार बार हमारे दिमाग में भर रहे हैं कि भैया, तुम्हारा जो कार्य है उस कार्य को समझना, और जो कार्य तुम्हारे निमित्त से हो रहे हैं उनको समझना। उनमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन अपने स्वभाव को अगर जान लिया, तो ना तो आप बिना बात के उनका दायित्व लोगे, ना ही वृथा ही खेद खिन्न होगे। लेकिन उन घटनाओं में जो मैं निमित्त बन रहा हूँ, और जिनके कारण मैं भी आकुल व्याकुल हो जाता हूँ, उसकी बेसिक में जाना कि कौन सा कारण है कि मैं अपने शुद्ध ज्ञान वाले स्वभाव में नहीं आ रहा, और मेरे जो ज्ञान की पर्याय हैं वो खोटी चल रही। इन्हीं खोटी ज्ञान की पर्यायों को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। तो मैं जान तो रहा हूँ, वर्तमान में मैं अज्ञानी थोड़ी हूँ। मैंने आंखें थोड़ी बंद कर ली। इन घटनाओं को जो मेरे आसपास हो रही हैं, मेरा ज्ञान ही तो जान रहा है, लेकिन मैं उनको सही परिप्रेक्ष्य में नहीं जान रहा। मैंने रस्सी को सांप मान लिया, तो मेरे ज्ञान ने ही जाना, कुछ तो माना, लेकिन सही माना क्या? तो उसी की ये बात चल रही है, देखो, और आगे क्लियर और होगा इसको। पर एक चीज थी यहाँ। हाँ बोलिए। अ, जो मिथ्या ज्ञान की जो स्थिति होती है, हाँ, तो ये जीव की होती है, आत्मा की होती है ना। बिल्कुल होती। तो इस स्थिति को, इस स्वरूप को क्या कहेंगे? हाँ, मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि बने के साथ मिथ्या ज्ञान। अच्छा। देखो, जब तक मुझे अपना स्वभाव नहीं मालूम पड़े, तब तक ये सब गलतियां होती रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था उस शेर के बारे में, कि जिसका बच्चा बचपन से ही बिछुड़ गया था, तो वो भूल ही गया था कि मैं सिंह हूँ। उसको सियारों ने पाला था, उनकी प्रवृत्तियों में ढल गया था, उन प्रवृत्तियों को अपनी ही मानता था, और कालांतर में उन्हीं की आवाज में दहाड़ने भी लगा। तो उसको कोई गलत लग ही नहीं रहा था, बचपन से वैसे ही पाला गया था। लेकिन जब उस एक सिंहों का झुंड वहां से निकला, और उन्होंने उसको देखा, अरे बोले ये तो गलत हाथों में आ गया, ये तो हमारी जाति का सिंह है ये। तो उसे याद दिलाने के लिए उन्होंने उसको दहाड़ लगा करके दिखाया। तो उसके पर थोड़ा तो स्वभाव बाकी था, तो उसने भी दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज कैसी निकली, सियारों जैसी। तो वो सिंह समूह संतुष्ट नहीं हुआ कि इसको अभी अपना स्वभाव पूरी तरह आया नहीं। उन्होंने फिर से दहाड़ लगाई और उसको कहा कि मूर्ख, अपनी आवाज में बोल।
तब एकदम उसको लगा, अच्छा ये मेरी आवाज नहीं है क्या। फिर कोशिश की तो वो शेरों की तरह दहाड़ने लगा। उसको अपने स्वभाव का ज्ञान हुआ। वो शेरों का जीवन जी रहा था, उसका मोह भंग हो गया। ठीक इसी प्रकार से मेरा जो ज्ञान है, ज्ञान तो उसका भी था, वो ज्ञान क्या कह रहा था कि मैं शेर हूँ। मेरा ज्ञान यही कह रहा है कि मैं जो इन सब जीव घटनाओं का करने वाला, खाने पीने वाला, उठाधरी करने वाला, संसार में रहने वाला एक जीव हूँ, इसमें क्या गलत है। तो जब ज्ञानियों ने आवाज लगाई कि भैया तू तो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, शुद्ध ज्ञानी है, तुझे इन सब चीजों से क्या लेना देना, इस चिंतन के साथ आजा, तो ये घटनाओं को तू जस्टिफाई नहीं करेगा कि ये मेरी हैं, तब तुझे खेद होगा कि ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। मैं कब अपने स्वरूप में जाऊंगा। अभी तो हमको ऐसा लगता ही नहीं। तो इसलिए देखो, तो उसके आगे उन्होंने ये लिखा है, ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उसे सब ओर से मिटाती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। से उस सिंह की हो गई ज्ञान, मेरी भी हो रही है। तो क्या हो जाएगा, कैसी है वो ज्ञान ज्योति, परम उदात्त है, अर्थात किसी के अधीन नहीं है, कोई कर्मों के अधीन भी नहीं। तो परम निश्चय नहीं की बात है। अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है। मुझे उसकी पहचान बताई, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं अपने स्वभाव में आ गया हूँ। बोले अरे, जब तुम अपने घर में जाते हो तो तुमको कैसे पता लगता है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ। बोले साहब, हम बड़ी शांति रहती है, मैं उन सब एक एक चीज को पहचानता हूँ, ये मेरी ऐसी अनुभूति आती है, मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। बोले यही तो कह रहे हैं कि जब तुम्हारी ज्ञान ज्योति प्रकट होगी तो तुम्हें अत्यंत शांति का अनुभव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो संसार का जो कोलाहल था, जिसे तुम अपना मानते थे, कभी क्रोधी होते थे, कभी मानी होते थे, कभी और कषायों से आंदोलित हो जाते थे, और उनमें जो आकुलता थी, वो आकुलता तुम्हें आकुलता जैसी लगती नहीं थी, उसके आदी हो गए। लेकिन जब तुम वहां जाते हो अपने घर में, और सारी आकुलताएं, सारी दुश्चिंताएं हट जाती हैं, तो तुम्हें कितना रिलैक्स महसूस होता है। अरे साहब, घर तो घर ही होता है, ये शब्द कहाँ से निकला है। तुम तो उस कोलाहल में रह रहे थे ना, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। और नहीं साहब, वो तो मेरी नियति थी, मजबूरी में रह रहा था, क्योंकि इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन जब मैं अपने घर में आया बहुत दिन बाद, और जो मुझे शांति का अनुभव हुआ, तब मुझे विश्वास हो गया कि मैं अपने घर में आ गया। ठीक उसी प्रकार बोल रहे हैं कि वो ज्ञान ज्योति जिसकी वर्णन आचार्य कर रहे हैं, वो जब प्रकट होगी तो विश्व का समस्त कोलाहल मुझे निरर्थक और दुखदाई भली भांति आभासित होने लगे। इसलिए उन्होंने उसका लक्षण बताया। केवल ज्ञानी परम सुखी क्यों है। बोले साहब, ना तो किसी का कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई डर रहे हैं, ना कोई उनको बुके दे रहा है, ना कोई उनको थैंक्स दे रहा है, तो काय बात का सुख है। बोले यही तो दुख थे जिन्हें हम सुख मान रहे हैं, कि साहब कोई सुबह से कोई व्हाट्सएप नहीं आया, 10 लोगों को मैंने व्हाट्सएप कर दिया, उनका फोन नहीं आया, इनका ये नहीं हुआ। वो सब जो थे मेरे सुख के कारण थे या दुख के कारण थे। तो इसलिए उन्होंने ज्ञानियों को समझाया कि जब तुम्हारी ज्ञान ज्योति प्रकट होगी, तब तुम्हें उसके लक्षण मात्र से ही परम सुख, निराकुलता वाला सुख प्राप्त होगा। और कैसी है वो ज्ञान ज्योति, जब प्रकट होगी तो निराकुल होगी, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होगा। आज भी है, उसके ऊपर प्रकट हो या ना हो, आज भी उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। शुद्ध निश्चय से समस्त आत्माएं परम ज्ञानी हैं, और कैसी, बिना कंडीशन के वो ज्ञान उनके अंदर आज भी है, शक्ति रूप से वैसा ही है। अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है, और पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। मैंने कल आपको दीपक का उदाहरण बताया था ना, कि दीपक को किसी को कहा कि भैया इस जगह पर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहां पे 1,000 दीपक जल रहे हैं। बोले अरे साहब, तो मुझे तो कैसे मालूम पड़ेगा दीपक जल रहे हैं।
और वहां तो यहाँ तो पूरे जंगल में बड़ा अंधेरा है। तो एक काम करो, मुझे एक टॉर्च दे दो या एक दीपक दे दो, जिससे कि मैं उन दैदीप्यमान दीपकों को पहचान सकूं, देख के आ सकूं कि कहाँ जल रहे हैं। उसको कह रहे, मूर्ख, तुझे ये नहीं पता कि दीपकों का ज्योति ही स्वयं में प्रकाश है। उस प्रकाश को ढूंढने के लिए दूसरे प्रकाश की क्या आवश्यकता। तो इसलिए उन्होंने बोला कि कैसी है वो ज्ञान ज्योति, किसी के अधीन नहीं है, अत्यंत धीर है, किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है, और पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। इसलिए वह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है। हाँ? ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है। वह परद्रव्य तथा परभावों के कर्तृत्व रूप अज्ञान को दूर करके स्वयं प्रकट प्रकाशमान होता है ना। ये किसके बारे में बताएं? ये हमारी जो ज्ञान ज्योति है, वो कहीं चली नहीं गई। वो केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होने वाली है, केवल ज्ञान के रूप में विकसित होने वाली है। वर्तमान दशा में भले ही वो पर्याय में प्रकट ना हो, लेकिन शक्ति रूप से वो ज्योति आज भी वैसी ही चमक रही। ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है वह, परद्रव्य तथा परभावों के कर्तृत्व रूप अज्ञान को दूर करके, है ना। परद्रव्य, कौन से परद्रव्य हैं? ये सारे जो मुझे संसार में दृष्टिमान है, सब परद्रव्य ही तो हैं। बोले साहब, जीव तो अपने है ना। आप उद्गल उद्गल की बात कर रहे हो, वो तो हम मान लेते हैं, परद्रव्य हैं। लेकिन ये मेरे माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, ये सब, बोले ये भी पर हैं। बोले रे साहब, तो आपने तो दूसरे चेतन पदार्थों को भी परद्रव्य मान लिया। बोले ये ही नहीं, जिन्हें तुम अपना परमेष्ठ मानते हो, परमिष्ठ मानते हो, जिनेन्द्र देव को भी मानते हो, वो भी तुम्हारे स्वाद्रव्य नहीं, वो भी परद्रव्य में आते। तो क्या लिखा? वह परद्रव्य तथा पर भावों के कर्तृत्व रूप। मैं किसी का बिगाड़ करता हूँ, किसी का सुधार कर देता हूँ, किसी को खिला देता हूँ, खुद खा लेता हूँ। खुद खाने में भी क्या, शरीर को खिलाने की बात कर रहे हैं। आत्मा तो क्या खाती। तो परद्रव्य और पर भावों, क्रोध आदि मैं करता हूँ, कषाय आदि भाव मैं करता हूँ, ऐसे समस्त भावों के कर्तृत्व रूप अज्ञान को दूर करके मैं परद्रव्य का किसी भी तरह से कर्ता नहीं हो सकता। और जब ऐसा आत्मा के अंदर ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, पर्याय में प्रकट होता है, तो वो स्वयं ही ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। उसका यही ज्ञान, यही मिथ्या ज्ञान बदल करके सम्यक ज्ञान, और फिर पूर्ण होकर के केवल ज्ञान में परिवर्तित होता है। अब जब तक यह जीव आश्रव के और आत्मा के विशेष को यानी अंतर को नहीं जाने, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ आश्रमों में स्वयं लीन होता हुआ कर्मों का बंध करता है। यह गाथा द्वारा कहते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया, मान लो तुम्हें कुछ नहीं करना, कि साहब हमें कुछ नहीं करना, ये आप पता नहीं क्या क्या बात बता रहे हो, ये हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लोग हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, कुछ शत्रु भी हैं, ये होता रहता है संसार में, इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं, तो आपको क्या तकलीफ। आचार्यों से कह रहे हैं, आप क्यों हमको समझाने पे तुले हुए हो? हमको इससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा क्या नुकसान हो रहा है इससे? हमें जो जीवन मिला है हम जी रहे हैं। तो बोले भैया, तुम्हें नहीं मालूम, ये जो तुम्हारी मान्यता है, इस मान्यता मात्र से तुम्हारा निरंतर कर्मों का बंद हो रहा है। बोले अरे, ये तो आपने अजीब बात बताई। मैं किसी का ले नहीं रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं ये करूंगा कि मैं लोगों के संपर्क में नहीं आऊंगा, तो तब तो बंद नहीं होंगे ना। बोले ये तो तुमने छोटा मोटा जो उपाय सोचा है, लेकिन तुम्हारे जो अंदर में जो चिंतन है, जो कर्तापना जिस चीज का मानते हो कि मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, शरीर का ये कार्य कर सकता हूँ, मैं क्रोध आदि कर सकता हूँ, मैं क्षमा कर सकता हूँ, जब तक ये चिंतन रहेगा, तो तुम्हारी मान्यता खोटी होने से मिथ्यात्व नाम का कर्म और परिग्रह सबसे बड़ा कर्म है। मुहादि कर्म से जनित है ना।
और मोहादि कर्म कितना प्रबल है। एक समय में बांधा गया मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का फल देता। और हम निरंतर बांध रहे हैं, उसमें कहाँ कमी आई। तो इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि भैया, तू ये सोच रहा है कि तू बड़ा सुख से है, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, उसमें तेरा निरंतर कर्मों का बंध हो रहा है। और विशेष तौर पे जब तू सोता है, जब तू निद्रा में होता है, तो विशेष बंध होता है। बोले क्या बात कर रहे हो, मैं तो इसी डर से जल्दी जल्दी सो जाता हूँ कि जीते जीते जो जागते तो बहुत लोगों से कुछ कुछ होता रहता है, इसलिए मैं सो जाता हूँ चुपचाप से। और आप बोल रहे हैं कि उस सोने में और एडिशनल बंद होता है, दर्शनावली वर्णी कर्म का बंद होता है, ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। तो अब मैं सोऊं भी नहीं क्या, है ना। मैं जागता हूँ तो मुझसे जो अपराध होते हैं उसके लिए भी आप मुझसे नाम धरते हो, सोता हूँ तो सोने का भी आप कह रहे हो, तो अब क्या करूं। बोले कुछ नहीं करना, अपना चिंतन भर बदल देना। अपने ऊपर जो कर्तृत्व का इतना ज्यादा बोझा लादे घूम रहे हो ना, कि मैं ये करता हूँ, इसका करता हूँ, उस जीव का करता हूँ, परिवार का करता हूँ, ये सब हटा देना। संसार में सब जीव अपना अपना किए हुए पुण्य आदि का फल भोगते हैं, तुम किसका क्या कर सकते हो। निमित्त जरूर बन जाते हो और अपने को कर्ता मान लेते। यही बात तो मैना सुंदरी ने कह दी थी अपने पिताश्री को। है, पिताजी ने पूछा, बेटी बोलो तुम क्या चाहती हो, मैं राजा हूँ इतना बड़ा, है, तुम जो चाहती हो मैं तुमको देने को तैयार हूँ। ये सारे प्रजाजन सब ये मेरे, मैं ही उनका भाग्य विधाता हूँ, तो अपनी बेटी का भाग्य मैं क्यों नहीं बनाऊंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, किस कौन कोई सा वर बताओ, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा। तो वो एक बेटी ने तो कह भी दिया कि हाँ महाराज, हम आपके ही भाग्य का, है ना, सभी बात थी, है ना। तो वो पूछा कि किसके भाग्य का खाते हो, तो उनको कहना था कि आप, आपका दिया हुआ है, हमारा भाग्य तो कुछ नहीं। तो यही वो सुनना चाहते थे अपनी छोटी बेटी से। और इसी उसी क्रम में उन्होंने बोला कि तुम्हें किससे ब्याह करना है, क्या करना है, बताओ तुम्हारे मन में कोई हो तो बड़ी ने तो बता दिया था अपना वर्ग। हाँ, छोटी थी बड़ी थी, अच्छा जो। तो जब उन्होंने कहा कि महाराज आपने मुझसे पूछा, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, लेकिन सब जीव अपना अपना खाते हैं, अपने अपने पुण्य का ही भोग करते हैं, दूसरा कोई उनके भाग्य को बदल नहीं सकता। तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि मैं इतना बड़ा सबके लोगों का भाग्य बदलने वाला और अपने पुरुषार्थ से लोगों का जीवन बदलने वाला, मुझसे ये कह रही कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। तभी उनको उस क्रोधवश उन्होंने वो श्रीपाल जी को बीच में लाए कि तेरा पति जो है मैं ढूंढूंगा, कोड़ी पति ढूंढूंगा, देखे तेरा भाग्य क्या क्या करता है। और घटना वैसी ही होनी थी, और सब इतिहास साक्षी है कि वो कोड़ी पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो राजा था, कोटि भट्ट था। 1 करोड़ योद्धाओं का बल उसके शरीर में था। और वो जब जैसे ही उसकी कोड़ आदि की जो उसका समय समाप्त हुआ, तो निखर के कंचन रूप में आ गया। निमित्त है, किसी ने कह दिया कि मैंने सुंदरी ने उसके ऊपर वो जो है गंधोदक की वर्षी की, इसलिए वो कोड़ चला गया। लेकिन मैंने सुंदरी तो सम्यक दृष्टि थी ना, वो जानती थी कोई किसी का क्रिएशन नहीं कर सकता, कोई किसी के कर्मों को दूर नहीं कर सकता। जिसने क्रिएट किए हैं उसके कर्म, वो स्वयं उसके ही विपरीत भावों के द्वारा ही निर्जरित होते हैं। इतनी बड़ी घटनाएं हम सब जानते हैं, वर्तमान योग की कहानियां, फिर भी हमको समझ में नहीं आता। हमें जगह जगह ये भी मिलता है कि वो सम्यक दृष्टियों ने कैसा चिंतन किया, लेकिन वैसा चिंतन हम और आप कर नहीं पा रहे। क्या भले ही साहब वो उन्होंने नहीं कर पाई हो, मेरा सुंदरी ने नहीं कर पाई हो, फलाने ने नहीं, मगर मैं तो कर लूंगा। वो बड़े बड़े ज्ञानी जो कोई दम्भ नहीं भरते कुछ करने का, लेकिन मैं तो भर। तो बोल रहे हैं, अब जब तक यह जीव आश्रव के और आत्मा के अंतर को नहीं जाने, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ आश्रमों में स्वयं लीन होता हुआ कर्मों का बंध करता रहता है। यह गाथा द्वारा कहते। देखो मेरा सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, जितने दिन तक मैं स्वभाव में नहीं आ रहा हूं, उतने दिन तक निरंतर मेरा बंध हो रहा है।
इस अज्ञान के कारण, इस मूर्खतापूर्ण जो है कर्तृत्व के कारण मैं भले ही कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो कि मैं नियम भी ले लूं, संयम भी ले लूं, तो भाई साहब मैं अब किसी के से कोई इंटरेक्शन करूंगा ही नहीं संसार, क्योंकि जिनसे मिलता हूं उनसे कुछ ना कुछ हो जाता। इसलिए मैं अपने घर में ही रहूंगा, कहीं जाऊंगा आऊंगा नहीं, बहुत मिनिमम कहीं बाहर निकलूंगा। तब तो मेरे कर्मों का बंध बिल्कुल कम हो जाएगा ना? इस बात का जवाब आप लोग दो कि अगर मैंने ऐसा निर्णय ले लिया, एक कमरे में रहता हूँ घर में और कहीं जाता आता नहीं हूँ, अपने दाल रोटी खाता हूँ, तो मेरे कर्मों का बंध समाप्त हो जाएगा क्या? मैं केवल ज्ञानी बन जाऊंगा क्या? बोलिए कौन बताएगा? विपुल जी बताओ। ऐसा चिंतन मात्र से, ऐसे प्रयास मात्र से कि मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, अपने घर में रहूंगा, किसी से बोलूंगा भी नहीं, ज्यादातर मौन रहूंगा, नहीं बस सर, इतना कुछ ही नहीं कर। होगा उससे। उससे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाव तो कमरे के अधीन नहीं है ना। भाव कैसे चलेंगे कमरे में बंद होने के बाद? अगर आप किसी से नहीं मिलेंगे तो भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। जी। क्योंकि भाव भाव तो कमरे के बंद कमरे के अंदर भी आएंगे ही। और वो किस किस स्तर पे ऑपरेट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। मेरी मान्यता कहाँ सुधरी? कमरे बंद कर दो, चाहे मुझे कैद कर दो, मेरी मान्यता थोड़ी सुधरी। मैं ही मौन रह सकता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मैं कमरे में बंद हो गया, मैं अब किसी से बात नहीं करूंगा। ये सब भावों के पीछे क्या है? कर्तृत्वपना, इस पर्याय का कर्तृत्वपना, इस आत्मा का कर्तृत्वपना। मैं दूसरों से बात नहीं करूंगा, दूसरों को देखूंगा ही नहीं, ये सब जो चीजें क्या है? एक तरफ वो उनको देखिए मानसोकाचार्य को, जेल के हाँ। अंदर उनके भाव बने तो क्या क्या से क्या हो गया। कौन किसको बंद कर रहा है? मैं तो कभी बंद नहीं हुआ, मैं तो सदा काल स्वतंत्र ही हूँ। ऐसा भाव किनको हो सकता है? तो आपने सही कहा कि ऐसा जब तक चिंतन नहीं सुधरेगा, जब तक मेरा अभिप्राय नहीं सुधरेगा, अपने स्वरूप की मान्यता नहीं सुधरेगी, तब तक मैं मिथ्या दृष्टि रहूंगा। और मिथ्या दृष्टि रहूंगा तो ये बात, इस बात का सर्टिफिकेट है कि मेरा अनलिमिटेड संसार का बंद होता रहेगा ना। तो उन्होंने जो कहा कि तुम इस बात से मस्त मत हो जाओ कि साहब बहुत बढ़िया चल रहा है काम, कोई राजा महाराजा कहे कि साहब बहुत बढ़िया ठाट बाट से रह रहा हूँ, कोई सिंपल आदमी कहे साहब मैं बिल्कुल दाल रोटी खाता हूँ और कुछ नहीं करता, किसी से इंटरेक्शन नहीं करता हूँ, तब भी क्या हो गया? इस पर्याय में तुमने थोड़ा सा अपने को संकुचित कर लिया, लेकिन तुम्हारा चिंतन कहाँ बदला, वेद विज्ञान कहाँ हुआ, आत्मा का स्वरूप समझ में कहाँ आया? और सजा तो इसी बात की है, हर युग में इसी बात की सजा मिलती है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ शरीर से प्यार करता हूँ, यही अपराध है ना। जिस भी पर्याय में जाता हूँ उस शरीर को प्यार करता हूँ और उससे जुड़े हुए सभी नाते रिश्तों को अपना मान, यही अपराध। तो मैं थोड़ी सी पढ़ करके समाप्त करूंगा। सही समझ गया, विपुल जी ने बढ़िया उसको एक्सप्लेन किया। आश्रमों में स्वयं लीन होता हुआ कर्मों का बंध करता है, वह गाथा द्वारा कहते हैं। गाथा क्या है? जावण वेदि विशेषम अंतरम तु आदास वाण दोर्णहंपि अन्नानि ताव दुसो ओहा दिशु बट्ट दे जीवो ओहा दिशु बट्टन तस् तस् कम्मस्य संचो होदि जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु सब्बदर्शिहिम् यावन्न वेत्ति विशेषान्तरं त्वात्माश्रवयोरपि अज्ञानी तावत् क्रोधादिषु वर्तते जीवः क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भवति जीवस्येवं बन्धो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः। हिंदी में है, रे आत्मा आश्रव का जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं,
क्रोधादि में स्थिति होए है अज्ञानी ऐसे जीव की। जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होए है। सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यूं बंद होता जीव के। बंद की प्रक्रिया क्यों होती है? मात्र मेरे खोटे चिंतन से। मैं किसी का प्रकट में किसी शरीर के द्वारा किसी को गाली ना भी दूं, किसी को मारूं काटूं भी नहीं, लेकिन अपने मूर्तापूर्ण चिंतन से निरंतर कर्मों का बंध किए जाता। जीव जब तक आत्मा और आश्रव इन दोनों के अंतर और भेद को नहीं जानता, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोधाधिक आश्रवों में प्रवर्तता है। क्रोधाधिक में प्रवर्तमान उसके कर्म का संचय होता है। वास्तव वास्तव में इस प्रकार जीव के कर्मों का बंध सर्वज्ञ देवों ने कहा है। साहब मैंने तो अभी नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया? जब मैं मंदिर जाता था तो मेरा बहुत लोगों से झगड़ा हो जाता था, क्योंकि मैं गलत चीज देख नहीं सकता। कोई ने लोटा वहां रख दिया, किसी ने चंदन वहां कर दिया, कोई उधर से अभिषेक कर रहा है, किसी ने अशुद्ध कपड़े लिए, तो बहुत दिक्कतें होती थी। तो इनमें मेरे भाव खराब होते थे। तो बोले अब आपने क्या किया? मैंने सब बंद कर दिया था। मैं सब देखता हूँ, गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मैं कहता नहीं किसी से कुछ भी। ये कहने से झगड़ा बढ़ता है साहब। अब मैं करता रहता हूँ, चुपचाप से देखता रहता हूँ, जो भी चल रहा है ठीक है, इग्नोर भी कर देता हूँ। तो अब तो मेरे बंद नहीं होंगे साहब। बताओ भाई, उसके बंद होंगे कि नहीं? बंद तो होंगे सर। क्यों होंगे? बंद कर दिया आप सब कुछ। अरे तो वो बंद कर दिया, क्रिया बंद कर दी। और भावों का जो 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 भाव चल रहे हैं वो तो बंद हाँ, नहीं हुए ना। अंदर अंदर तो आकुलता है उसके। वो उसी के बारे में सोच रहा है, हाँ। कैसा हो ज्यादा रहा है। व्यक्त ज्यादा व्यक्त रोर भले ही तो नहीं ध्यान कर हो रहा है। जाएगा। ज्यादा रोर तो ध्यान हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सैलिम। शैलेंद्र जी बोल रहे हैं कि और घुटन और बढ़ जाती है, कि मैं हाँ, कह भी नहीं पा रहा हूँ, और ये सब जो है ठीक हो ही नहीं रहे, सुधर ही नहीं रहे। हाँ। और वो ज्यादा जो आकुलता बढ़ती है। आकुलता, कह भी नहीं पा रहा हूँ, कहता तो थोड़ा बहुत कम से कम जो आउट हो जाती, क्या बोलते हैं उसको, रिलीज रिलीज हो जाता वेंटिंग हो है, वेंट जाती। आउट हो जाता तो अभी क्या करें, यहाँ दोनों तरह से आप करने नहीं देते, कहीं चैन ही नहीं है, ना बोलने देते ना चुप रहने देते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको एक तीसरी दशा बताएंगे जिसकी चर्चा कल की जाएगी, जिसमें चलिए साहब, समय हो आप गया। आप भी एक्साइटमेंट पे लाके छोड़ देते वो क्या बोलता ना, हरकिजन साहब। इसके बाद क्या हुआ, ब्रेक के बाद बताएंगे। वही है, वो कह रहा हरकिजन साहब मुस्कुरा रहे हैं। नहीं साहब, मैं तो आज आ, हम लोग अच्छे सागर महाराज के पास गए थे आज शाम को, जी। काठमांडू में। हाँ। और एक निवेदन किया था खारकर समाज की ओर से, और करीब करीब 20-25 महिलाएं थी, हम 4-5 पुरुष भी थे। जी। सो काफी लोग गए थे। और समाउ उन्होंने खुलासा तो नहीं किया कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लेकिन ये आने, इस खारगर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास एक अलग से मुझे आदेश दिया गया है, मैं उसके हिसाब से काम करूँ। अच्छा। तो उस समय जब बात हुई थी कि भाई आपके यहाँ स्वाध्याय वगैरह चलता है, ये सुना है, इस तरह की बातें हो रही थी, तो हाँ। उन्होंने पूछा था क्या चल रहा है आजकल। तो हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे समय सार है, और उसमें कर्ता कर्म अधिकार वाली बात आ रही है। और उसी समय महिलाओं के ग्रुप ने भी कहा, जो उनके महिलाओं के उसमें चल रहा था। हाँ। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा एक कहा कि ठीक है, उसमें आचार्य श्री की जो गाथाएं हैं उनका एक अलग से कलेक्शन है। समय सार की गाथाओं का अनुवाद किया है उन्होंने हिंदी में। ज्ञान सागर महाराज ने जो टीका लिखी है उसकी व्याख्या उन्होंने विद्यासागर महाराज ने की है, उसको पढ़िए, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्या है, आप लोग उसके थ्रू पढ़िए।
और क्योंकि बात ज्यादा लंबी हो नहीं पाई, 1 आधा ही घंटे उनके पास बैठे थे, तो फिलहाल उन्होंने आने से तो मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि उनकी एक अलग से संकलन है विद्यासागर महाराज का, जिसमें व्याख्या की गई है, आप उसको पढ़िए। तो वो उन्होंने कहा कहाँ बहुत दुकान? अच्छी व्याख्या की है उन्होंने। हाँ, वो कहीं मिले तो ले लीजिए, अपन को उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, अपन उसको ही पढ़ लेंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ, वो प्रकाशक का नाम तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने कहा कई ऐसे ऐसे कलेक्शन है, आप ढूंढिए मिल जाएगी। अच्छा, हाँ मेरे पास है वो। यस, मैं लेके आया था वो सागर से या कहीं से, है मेरे हाँ, पास। ओके। वैसे सांगानेर से आई थी, वही है अपना, वही है हाँ, विद्यासागर महाराज जी ने वही अनुभव किया है। मुझे मुझे याद आ गया, वो उसको लिखा हाँ भी वो है ग्रीन विद्यासागर। वाली है। हाँ हाँ, ग्रीन वाली है। ग्रीन हाँ ग्रीन हाँ कलर हाँ की। वही वही है, विद्यासागर महाराज जी ने किया है। वो तात्पर्य वृत्ति है, हाँ वो हाँ ये वाली नहीं है। हाँ जैसा आचार्य की है उनकी, तात्पर्य वृत्ति हाँ, की उन्होंने व्याख्या की मेरे उन्होंने, पास तो है। अमृतचंद्र आचार्य की नहीं है उसमें। हाँ 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 हाँ। नहीं, ये जो मेरे सामने जो किताब है, तो है, इसमें तात्पर्य वृत्ति भी है और दोनों टीकाएं हैं। दोनों टीकाएं हैं, हाँ, हिंदी की और संस्कृत की भी। चलिए बहुत बढ़िया है। अपने को तो जो है समय मिल रहा है समय सार को पढ़ने का, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ। आज बाबूजी नहीं आए शायद। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश जी। ठीक है। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मान देना। हे सारे देना, हे सारे देना, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का सिर उतार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जिनवाणी माता की जय। जय हिंद।